लिख लेता भैया टिक्का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाँ आशिफ भाई, शुरू हो सलाम। गई रिकॉर्डिंग? आप सब लोग आ गए? अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो मैं सब। कर दिया आशिफ भाई, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। ठीक है। औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह। तो शोएब भाई का सवाल सुने ना आप लोग। जी जी सुना मैं। तो शोएब भाई का सवाल से स्टार्ट करेंगे। शोएब भाई का सवाल ये है कि आजकल जो है काफ़ी डोनेशन होता खुसूसन मस्जिद के लिए, और जो वो भी ऐसे एरियाज में जहाँ हैदराबाद है, जहाँ मुस्लिम आबादी है और गली गली में मस्जिद है ऑलरेडी, फिर भी मस्जिदों को एक्सपैंड करना चाह रहे, 4 फ्लोर डालना चाह रहे, 5 फ्लोर डालना चाह रहे, और नए नए मसाजिद आ रहे, और लोग क्या है इमोशनल हो जा रहे, मस्जिद है, मस्जिद का अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है बोल के जो है उसके ऊपर ज्यादा डोनेशन जमा हो रहा, लाखों में जमा हो रहा। तो ये इसका क्या तुम शबे कुछ और कुछ यही था ना क्वेश्चन, और कुछ था? मैं पॉइंट मिस करा। यही था कि मतलब मस्जिदों का डोनेशन इतना इतना इम्पोर्टेंट है क्या इस्लाम में? क्वेश्चन ये था कि मतलब जैसा कि हम मस्जिद में कभी कभी जुमा की नमाज को जाते हैं इंडिया में, हैदराबाद में, तो अक्सर एक मीनार मस्जिद में हमारे पास ये ऐलान होता है कि गाँव में, मतलब वो लोग क्योंकि जमात जाती दावा करती, तो वो लोग बोलते हैं ये गाँव में एक मस्जिद बना सकते हैं, उसके लिए ऐसा। मगर कभी कभी ऐसे भी सुनने में आता कि भाई अरे यहाँ पे मस्जिद बन रही हैदराबाद में, 4 फ्लोर की है, उसके लिए डोनेशन करो। अब लोग बोलते हैं कि डोनेशन करो ताकि जन्नत में भी तुम्हारा घर बनता, मस्जिद में अगर कंस्ट्रक्शन में हिस्सा लिए तो तुम तो मतलब क्यों, मतलब इतने ज्यादा मस्जिदें हैदराबाद में, और मस्जिदा क्यों? मस्जिद मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई हदीस क्या है वो कि मस्जिद में ताउन करने से क्या जन्नत में घर बनता, और उसके कुछ वो है क्या, मतलब प्री रिक्विजिट्स है कि मस्जिद कहाँ बनाना चाहिए, मस्जिद का कंडीशन क्या होना चाहिए बनाने का, ये सब चीजों में। और तो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट, यानी हैदराबाद में इतने ज्यादा मस्जिद है, इतने हर फिरके के 100 मस्जिदा हैं, तो हम मस्जिद से ज्यादा और अल्लाह को राजी करने के और कुछ काम कर सकते हैं क्या सोसाइटी के लिए? समझिए, ठीक है। तो इसका आंसर देने से पहले एक इश्यू हिंदू लोग और आरएसएस के लोग खुसूसन जो इस्लाम को अटैक करते हैं, इवन नॉन मुस्लिम्स जो क्रिश्चियंस है, यूरोपियंस है, एथिस्ट है, उन लोगों का भी एक सवाल रहता कि आपका कुरान और आपका दीन 1400 साल पहले रिवील हो गया और एक्सप्लेन किया गया, तो मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से 1400 साल के बाद में, 2000 साल के बाद में, क्या वो पुराना रिलीजन यूजफुल रहेगा, या नहीं तो कुरान की आयतें चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न टाइम्स। नेसेसिटीज चेंज होते, माहौल चेंज होते, लोगों के टेस्ट और जरूरियात चेंज होते, तो आपका सिस्टम और आपका कुरान और आपके इस्लामिक डॉगमा जो है फिक्स्ड है, प्री डिफाइंड है, और जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल दिए खत्म, बात सील हो गई। तो फ्यूचर टाइम्स में कैसा चेंजेस लाते? और आप मुसलमान तो एक आयत भी बदलने के लिए तैयार नहीं है, एक हदीस भी चेंज नहीं करते, तो इसलिए टिपिकली बोलते हैं अरे ये दीन बहुत पुराना है और 1400 साल पहले की बातें हैं, और अब जमाना बदल गया भाई, तो मतलब दीन नहीं बदल रहा ना, उस हिसाब से दीन में फ्लेक्सिबिलिटी है क्या? तो उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से आंसर करेंगे, और उस बीच में हम उस हदीसों को अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे हदीसों का मीनिंग और इंटरप्रिटेशन भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज हो रहा है, चेंज होता रहेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में परेशान करे और उनको मस्जिद तो थी नहीं, घरों में छुप के नमाज पढ़ते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो यूनिफाइंग फैक्टर जहाँ सब मिल करना उस पर बहुत एम्फसाइज करते थे, तो छुप छुप किसी के घर में नमाज पढ़ लिए, हल्लो हल्लो आए, हल्लो हल्लो चले गए, वो हालत थी। तो जब पहली बार फ्रीडम मिली मक्के के जुल्म से, और जब मदीने में एंटर करे, सो एंटर करते सबसे पहले एक ही चीज बोले, मस्जिद बनना है। तो ये हदीसों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टेटमेंट ले लेते हैं, मगर उसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं समझते, जिसके वजह से हदीसों को सही तरीके से इंटरप्रेट भी नहीं कर सकते हम लोग, वहीं पे गलती होती है। अभी हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि हाँ भाई जो मस्जिद बनाया उसने जन्नत में अपना घर बना दिया, मगर वो किस सिचुएशन में बोली गई, किसको बोली गई, कौन थे ऑडियंस,
क्या वो स्पेसिफिक आंसर था, क्या वो जनरल आंसर था, या वो कुछ उसके पीछे एक बैकग्राउंड सिनारियो या सिचुएशन था, वो अंडरस्टैंड नहीं करते। तो सिचुएशन क्या था इस हदीस का कि मदीने में आए थे और वो पहली मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आते बनाना चाह रहे थे, ताकि वो हमारा सेंटर ऑफ इस्लामिक दावा, एक्टिविटीज, पार्लियामेंट, प्लानिंग सेंटर, हर चीज वही चलता था। मस्जिद की उतनी अहमियत रहती थी। और वो नजरिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली नमाज पढ़ के चले जाने का नहीं, ये सब चीजों के लिए सोच के मस्जिद बनाना चाह रहे थे। और वो हमारे लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म या टेम्पलेट है। तो हुआ क्या कि एक जगह डिसाइड करे, मगर पैसे थे नहीं और मुसलमानों के पास पैसा नहीं था। तो वो टाइम पे सहाबियां आगे आए और खुसूसन उस्मान रज़ी अल्लाह आगे आए, आगे आके पैसा दिए जहां मस्जिद नबवी बनी हुई है। तो उस एक्टिविटी के वजह से उनको, खुसूसन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला को, रिटर्न में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि उस्मान तुम्हारे नाम पे अब जो है मस्जिद जो है घर बन गया जन्नत में, खुशखबरी लो। तो उस सेंस में ये हदीस जो है उस्मान रज़ी अल्लाह को भी अप्लाई होती। उसके बाद के मुसलमान जो इजिप्ट में फतह हुए, इराक में फतह करे, वहां भी जो मस्जिद बनाए, उन लोगों के लिए भी हदीस अप्लाई होती। मगर एट द सेम टाइम ये भी तो अंडरस्टैंड करना सिनारियो में कि वो पहली मस्जिद थी मदीने की। ऐसा नहीं था कि वहां पे 1000 मस्जिद बन चुके थे और 1001 मस्जिद को ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ये 1001 की मस्जिद को भी वही बोलते थे, जबकि रिक्वायरमेंट्स और जरूरत कौम की अलग है। तो क्या अभी भी वो वैल्यू और वो अजर वो मिलेगा नहीं मिलेगा, उस पर गौर और फिक्र करना चाहिए। जैसे कि आप मस्जिद क्यों बनाते हैं? क्योंकि आप खाली नमाज पढ़ने के अलावा एक दूसरे को इंटरेक्शन करना, जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी को दुआ करे थे दौलत और पैसे वाले बनने के लिए, मगर उसके बाद में वो सहाबी फिर मस्जिद में नहीं दिखे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गौर और फिक्र करने लगे, कहाँ है वो सहाबी, किधर है, उनकी फिक्र करो, जाओ उनसे मिलो, उनको लेके आओ, उनकी तकलीफ क्या है। या मस्जिद में बैठे हुए तो आप परेशान दिख रहे, क्या परेशान है? अच्छा ये पैसे का खर्चा है, चलो मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। तो आप समझ रहे मस्जिद की एक्टिविटीज क्या थी एक्चुअली रियल में। तो ये एक्टिविटीज अगर ये लेवल की एक्टिविटीज हुए तो वो लेवल का सवाब है, और वो लेवल की एक्टिविटीज का कल्चर ही खत्म हो गया। तो वो आप उस लेवल के बड़े बड़े जो है बरकत आपको कैसा मिल सकती। फॉर एग्जाम्पल एक बार एक सहाबी मस्जिद नबवी में एतकाफ बैठ रहे, रमजान का एतकाफ, वो भी आखिरी 10वें दिन का सुन्नत एतकाफ, और बैठे हुए हैं। बीच में एक आदमी परेशान आए हुए है। तो वो सहाबी पूछे क्या हुआ, आप परेशान दिख रहे? तो बोले मैं फला आदमी से कर्जा लिया और उसकी मुद्दत पूरी हो गई, 1 महीना हो गया और मैं जो है नहीं दे सका, तो उन्हें मुताला कर रहा और मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए परेशान हूँ। तो बातों में पता चला वो आदमी है, वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो मैं उसको बोल मेरी बात की लाज रखता और तुम्हारे को और 1 महीना टाइम मिल सकता, बोल के उन्हें उठे और खड़े रह के पैदल चले जा रहे वो आदमी के साथ। दूसरे लोग बोले अरे आप कहते कि आपने रमजान के मस्जिद के बाहर पैर रखते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताए कि जब इससे बड़ा अमल मस्जिद नबवी में रमजान में रोजा रहते हुए एतकाफ से बड़ा अमल का सवाब, किसी मुस्लिम को फाइनेंशियली डिफिकल्टी से बचाने का सवाब इससे ज्यादा है, तो वो बड़े सवाब के लिए छोटा सवाब छोड़ सकते हैं, बल्कि उन्हें एक्सप्लेन करके चले गए। तो इतना बड़ा सवाब है। तो वो सवाब और वो चीजें ओरिजिन हुई मस्जिद से। आज मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने चले जा रहे हैं, और कौन बाजू नमाज पढ़ रहा, उसका क्या प्रॉब्लम है, उसको फाइनेंशियली हेल्प करना है, कभी कभी खाली एडवाइस देना। जैसा अभी एग्जांपल में ये सहाबी उनको खर्चा उनका अदा नहीं करे, अपने जेब में से पैसे निकाल के खाली उसको तब बोल के, मतलब जैसा लिटरली आज हम बोलते नहीं, 2 लोग परेशान है तो भाई फोन करके ठीक है भाई आपको जरा थोड़ा सा टाइम दिला देंगे उनसे, हालांकि आपका 1 पैसा भी नहीं गया, आप खाली फोन पे बात करें। तो इतनी छोटी हेल्प भी जो है हम लोग इवेंचुअली नहीं कर रहे, तो वो हेल्प का जरिया भी मस्जिद से निकला। तो ऐसे टाइप ऑफ एक्टिविटीज मस्जिद में होनी चाहिए कि प्रॉब्लम आपके सॉल्व होने चाहिए। वॉर की स्ट्रैटेजी वहीं बनती थी, यहाँ तक कि मस्जिद नबवी में शादियां भी वहीं होते थे, और अगर ईद के दिन जलसा कुछ होता, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होते, तो भी वो वहीं होते थे। जैसा ईद के दिन जो है खुशी मनाने का दिन था, तो हबशी थोड़े लोग जो तलवार से डांस करते या स्पीयर्स के साथ कुछ एक अजीब डांस था वो लोग का, मतलब उनका फॉर्म ऑफ
एंटरटेनमेंट एंड कल्चर था, और वो मस्जिद में होता था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलाउ करे। आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एग्जाम के खिलाफ मस्जिद स्ट्रिक्टली इबादत की चीज हो गई। वहां कोई अपने परेशानियां बैठ के दुनियावी बात नहीं करना बोलते, जबकि आपको हदीसों में तो एग्जाम्पल कुछ और ही मिल रहा। तो जिसके वजह से ये एक्टिविटीज बंद करने की वजह से एक सुख की जगह बन गई मस्जिद, ड्राई एरिया, जहां जाओ कुछ भी दुनिया की बात करो, अपने प्रॉब्लम डिस्कस मत करो, इबादत करो, जल्दी वापस आ जाओ। इस वजह से ये नहीं करने की वजह से मस्जिद से लोग और दूर हो जा रहे हैं। और मस्जिद का इसका ये मतलब नहीं कि बैठ के खाली गपशपा मार लेते बैठे हुए हैं, यानी तो जो है चुगलियां कर रहे हैं या गलत वीडियोस व्हाट्सएप पे देख रहे मस्जिद में, मस्जिद एक रोड की जैसा बन गई, उसका ये मतलब नहीं है। मगर जो जैसे अमेरिका के मस्जिदों में कल्चरल एक्टिविटीज भी होते हैं, यहाँ तक कि शादी के रिश्ते हैं ना, वहां पे डिस्कस होते हैं, लड़का लड़की को बुला के बातचीत करते हैं। यहाँ तक कि वो लोग एक कल्चरल एक्टिविटी का सेंटर इस तरीके से बना के कि यंगस्टर्स यहाँ पे बास्केटबॉल खेलेंगे उलमाओं के कंट्रोल में, और उनके नजर में लड़कियां अलग रहेंगे, लड़के अलग रहेंगे, बास्केटबॉल भी खेलेंगे, थोड़ा खाना भी रेस्टोरेंट भी खाना साथ खाएंगे, ताकि मुसलमानों में वो इंटरैक्शन और दोस्ती रहे। तो आज अमेरिका के मस्जिदों को अगर आप देखें तो इतने बड़े कैंपसेस है, जैसे कि यूनिवर्सिटी का कैंपस है, तो आपको एक रेस्टोरेंट भी है, एक शादी का बैंकेट हॉल भी है, एक लाइब्रेरी भी है, एक ऑनलाइन क्लासेस का, जैसा आपको काउंसलिंग करना है, आपको इंजीनियरिंग जाना है या मेडिसिन जाना है, इंफॉर्मेशन भी है, एक बास्केटबॉल स्टेडियम भी है। तो इस तरीके से ऐसा बनाए ताकि मस्जिद में अपना दिल लगे। आज आप देखो वो कल्चर खत्म हो गया, वो और उस तरीके से वो मस्जिदों को इस्तेमाल नहीं कर रहे, और सिर्फ पॉलिटिक्स का अड्डा बन गया और पैसा गबन करने का अड्डा बन गया, और मेरे फिरके की मस्जिद तेरे मेरे फिरके की मस्जिद हो गई। और क्या है बोल तो कमेटी में 2 लोग है, दोनों की नहीं बनी, तूने गुस्से में आके बोला चल मैं अब अलग मस्जिद बनाता हूँ, मैं लोगों से जमा करता हूँ, मैं तेरे से बड़ी मस्जिद बना के बताता हूँ। ऐसे मस्जिदा मशरूम होते जा रहे हैं, जबकि 4 फ्लोर की मस्जिद है और 4 सफ भी नहीं हो रहे 5 वक्त की नमाज, सिर्फ जुम्मे के दिन 4 फ्लोर भरते, और वो एक जुम्मे की नमाज के खातिर 4 फ्लोर भर की मस्जिद बनाना पड़ता, क्योंकि वाकई में जुम्मे के दिन ज्यादा आते। मगर आप देखें तो नॉर्मल टाइम पे 4 सफ भी नहीं हो रहे, फजर में या मगरिब में या इशा में फला फला। तो इस तरीके से जब आप उस एक्टिविटीज को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो जो बड़े बड़े वादे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं वो भी अप्लाई नहीं होते। तो फिर जब ये डोनेशन उस लेवल का सवाब मिल रहा, तो आप दूसरे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, दूसरे खैरात जैसा हेल्थ कैंप लगा दिए, या गरीबों की शादी कर दिए, बच्चियां जो जिना में चले जा रहे हैं या बॉयफ्रेंड ढूंढ रहे, उनको जल्दी शादी करना चाह रहे मगर माँ बाप के पास पैसे नहीं है, तो एक लोन एक्टिविटी की तरह दे के भाई ठीक है आप कम्युनिटी लोन सर्विस माइक्रो लोन देंगे, आपको हम ऑटो में हेल्प करेंगे, आपको ऑटो दिलाएंगे, मगर जो है मस्जिद के लेवल पे रहेंगी, मस्जिद के जो पड़ोसी है वो लोग जिम्मेदार रहेंगे, वो लोग मेक श्योर करेंगे कि बंदा जो है वापस अपना लोन दे तो फिर दूसरे वाले को लोन मिले। तो इस तरीके से जो गली है वो खुद जिम्मेदार हो जाती कि वो पैसा वापस लोन रिकवर करने का, ताकि दूसरों को चांस हो सके, ताकि उनके क्या बोलते कैरियर के लिए क्या बेहतर है। इस तरीके से होना चाहिए था मस्जिदों में, मगर अनफॉर्चुनेटली जब वो पूरा यहाँ तक कि मिनिमम आप नमाज पढ़ के 2 मिनट भी नहीं बात कर रहे, सिर्फ सलाम फेर के चले जा रहे, तो इस तरीके से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विजन है मस्जिद का वो अमल नहीं हो रहा। तो उस के बड़े बड़े जो आपको दावे करे या नहीं तो खुशखबरियां सुनाए वो आपको नहीं मिलने वाले, तो ये अंडरस्टूड सी बात है। अब दूसरी बात ये भी तो गौर फिक्र करना कि वो फर्स्ट मस्जिद थी, तो सेकंड मस्जिद थर्ड मस्जिद के लिए हो सकता है कि वो जरूरत थी, मगर जब 1000 मस्जिद आ गए तो वो मस्जिद अननेसेसरी है, सिर्फ किसी के ईगो को बूस्ट करने के लिए, किसी के फिरके का झंडा लगाने के लिए बनी जा रही है, और इस सेंस में मस्जिद को प्रमोट करना बेवकूफ है। तो हैदराबाद में जो है उमूमन इतने मस्जिदा हर गली के चौराहे में इतने हैं कि आपको जरूरत नहीं है, तो आपको लिटरली जाके देखना है कि मुसलमान कितने हैं। अब मुसलमान है 10, आने वाले हैं 5, उनके लिए 5 फ्लोर की मस्जिद का कोई इवन 2 जो है फ्लोर की मस्जिद क्यों है, रादर जहां लोग पढ़ने वाले ज्यादा है उनको प्रेफर करना। और एक हदीस क्या है बोले तो एक ग्रुप जो है कबीले का, वो मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने आते थे, मगर थोड़े दूर से आते थे, तो थोड़े दूर से आए तो वो लोग तो रात के टाइम पे जंगली जानवर रहता, अंधेरा रहता, उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तकलीफ होती थी, फिर भी आते थे। तो एकदम उन्होंने एक जमीन कुछ खाली हुई कोई बेचने के लिए, तो कबीला चंद 5-6 घर वो अपने वो जमीन बेच देके मस्जिद नबी के नजदीक आना चाह रहा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चली, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कोई जरूरत यहाँ पे नजदीक मुंह होने की, अरे मगर हम लोग को आसानी हो जाती है ईशा फजर में, नहीं आप वहीं से आइए,
ताकि आपके जितने कदम है उतने कदम में आपको सवाब होते। हाँ, तो इससे पता क्या चला कि ये भी रीजन नहीं है कि भाई हमारे को जरा दूर पड़ रहा है इसलिए हम घर के पीछे मस्जिद रहे तो हम जल्दी आ जाते हैं ईशा को, ये भी क्राइटेरिया नहीं है। रादर जो है इस्लाम कुछ और क्राइटेरिया बताता। तो इन सब के मद्देनजर जो है आज वो सवाब उस लेवल पे नहीं है। हाँ ये बोल सकते हैं कि, और वो भी जिस लेवल पे पैसा लग रहा है, जिस लेवल पे मस्जिदें बन रही है, जो कांग्रेस स्ट्रक्चर चलो एक 4-5 लाख जमा होकर कर दे रहे छोटा मोटा, जैसा नबी मस्जिद नबी कैसी शादी थी, पिलर्स नहीं थे बराबर, रूफ नहीं था, वो खजूर के झाड़ के वो डाल दे के कम चलाए, नीचे फर्श भी नहीं था, सिर्फ मिट्टी के ऊपर नमाज पढ़ते थे। और हदीसों में आया जब बारिश पड़ती और नमाज चल रही तो पूरा मिट्टी पैरों को वगैरह लग जाती थी। तो उतने सादगी में जब सहाबिया नमाज पढ़े तो आपको क्या जरूरत है इतनी आलीशान, क्या होता, अल्लाह का घर है, अल्लाह को राजी करने के लिए हम खूबसूरत मस्जिद बनाएंगे। आप अपना घर खूबसूरत नहीं बनाते क्या? तो अल्लाह के घर से मोहब्बत नहीं है, बल्कि एक अजीब लॉजिक देते। तो वैसा बोलता सहाबिया क्यों नहीं बनाया वैसा? करोड़पतियां नहीं थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों में? ये उस्मान करोड़पति नहीं थे, अब्दुल रहमान बिन औफ करोड़पति थे। वो लोग नहीं बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हटिया मस्जिद को हम डेकोरेट करते। वो लोग उस लेवल पे उस चीज कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करते थे जिस तरीके से आज हम ये कालीन और ये, हाँ ठीक है गर्मी है, तकलीफ हो रही, किसी को एयर कूलर होना 2-3 महीने के लिए समझ में आता, या नहीं तो किसी बुढ़े लोगों को बैठने की तकलीफ हो रही तो चेयर लगा रहे, जो मिनिमम चीजें होनी चाहिए वो अंडरस्टैंड करते। मगर आज ऐसे बना रहे हैं कि माशाल्लाह मुसलमान देखे तो बस शान से समझना कि जन्नत इधर ही है। बल्कि ये हमारा एग्जाम्पल नहीं है कि हमारे अवेलेबल था सहाबियों के टाइम पे, फिर भी उस चीज को फोकस नहीं करे, रादर मस्जिद को जिंदा करने की कोशिश करे। मस्जिद की एक्टिविटीज क्या है, मस्जिद से दावा क्या चल रहा, मस्जिद से गरीब को फायदा क्यों पा रहा। तो ये हम लोग उसको मिस कर दे रहे। और इतने मस्जिदा होने के बाद में वो सिनारियो सही नहीं है। और हाँ गांवों में फिर भी ऐसा होता कि गांवों में जो है कई बार जमीन सस्ती मिलती और वो लोग गांव वाले सिंपल मस्जिद बनाते 4-5 लाख में, बोलते लगा सकते। मगर वही खर्चा अगर 1 करोड़ पे चले आ रहा तो 1 करोड़ में आप कितने हेल्थ कैंप लगा सकते, कितने गरीबों की शादी करते हैं। तो वो उस चीज में जब वो भी प्रॉफिटेबल नहीं है। और गाँव में ये भी देखना मस्जिद बना देते मगर वीरान पड़ जाती, मस्जिद में कोई आ रहा नहीं, मुश्किल से इमाम साहब को तनख्वाह दिए तो उन्होंने एक किसी बच्चे को पकड़ के लाके, मैं तो गांव में जाता हूँ काफी, क्या देखा मैं, वो उसके अलावा कोई दिखते भी नहीं, नामो निशान है। हाँ भाई कौन के अल्लाह वाला देखा 15 घर है, इनको मस्जिद नहीं बना दी। मगर जाके आप लोगों से पूछे आप मस्जिद बनाए तो आते क्या भाई? आपके पास उतना नॉलेज है, आपको उतना अवेयरनेस है, उसकी अवेयरनेस नहीं कर, अगर उन पे मेहनत नहीं करे, मगर मस्जिद बनाते के चले गए, मस्जिद को आबाद कौन करेंगे? वो फिक्र नहीं है। अगर मस्जिद को वाकई में आबाद करे तो पढ़ने वाले तो कहीं भी थोड़ी दूर जाके पढ़ लेते। तो आज क्या है, सिंपल सॉल्यूशन होना, ये सब मुश्किल काम नहीं होना, दावा वावा नहीं करते, लोगों को मेहनत नहीं करते, हम चेक देते भाई ये मस्जिद बन के हमारे अम्मी का नाम लिख दो, हमारे बाबा का नाम लिख दो, जब तक जिंदा है मस्जिद की बिल्डिंग तो 50 साल तक टूटती नहीं, जब तक हमारे को सवाब आता। मगर सवाब क्यों आता? एक्टिविटीज क्या है? एक्टिविटी वीरान मस्जिद है, सिर्फ इमाम के अलावा कोई नहीं पढ़ रहा। तो वो गांवों में भी उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है एक्चुअली वो पैसा लेके किसी दाई को खरीदो, तो दाई को सैलरी देके उसको एक रूम देके उन्हें 15 के ऊपर 1 साल मेहनत करा, उनको नमाज के लिए ऐसा बनाया, तो वो पैसा फायदेमंद है। आज उसकी जरूरत है अपने को। और तीसरी चीज ये एक्सपेक्ट सोचते कि भाई ये मेरे मरने के बाद में भी चलेंगी। ठीक है भाई मरने के बाद में भी चलेंगी, मगर ये भी तो देखो कि आप मरने से पहले बौली खुद आए, वो बौली से पानी पा रहे, या नहीं तो ऑर्फनेज बनाए, या नहीं तो गरीबों के लिए फ्री रेस्टोरेंट ये खाना जहाँ 5 रुपए पे देता, वो चीज भी आपको आगे चल सकती। वो भी अगर मेंटेन की गई, वो भी बिल्डिंग पक्की है तो उसका सवाब आपको आगे तक मिलता। आप मस्जिद भी चलती मेरे को क़यामत तक समझते, मगर वो मस्जिद वीरानी रह गए तो क्या फायदे की वो। तो ये चीज भी देखना चाहिए। एट द सेम टाइम मस्जिद का वैल्यू कितना लग रहा, उससे आप आमाल कितने कर रहे, वो उसका रेशियो देखना चाहिए। 2 करोड़ 1 करोड़ की मस्जिदा बना के आप उससे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं वो। मगर क्या है, इमोशनल एस्पेक्ट बन गया। अल्लाह का घर, अल्लाह के लिए क्या करे, अल्लाह के लिए क्या करे। आपका खानदान में गरीब जो है उसको दूसरों से पैसे मांग रहा, कजिन है कोई, आपको उसको तंगी इतनी हो गई, अब उसकी बीवी के जेवर वगैरह बेच दिया, उन्हें तकलीफ में है, उसकी तकलीफ पलट के नहीं देखे, जो कि एक्चुअली आपको ज्यादा जिम्मेदारी है उसकी, क्योंकि आपका ब्लड रिलेशनशिप और उसकी तकलीफ आप जान सकते हैं, दूसरे वाला नहीं जान सकता। पड़ोसी को खाने को तकलीफ हो रही, उन सबको छोड़ के ये सब प्रायोरिटी के बाद में मस्जिद की प्रायोरिटी आती। लोग मस्जिद की प्रायोरिटी फर्स्ट कर दे के इन सब को छोड़ देते। तो ये सब कवर करने के बाद में पैसे बचे तो मस्जिद के लिए जाना है, ना कि पहले मस्जिद में डाल देना, क्योंकि वो तो
देख के आ जाता उधर, मेरे अम्मी के नाम पे, मेरे बाबा के नाम पे लग गया तो वो पॉपुलैरिटी, हाँ भाई ये फलाना साहब जा रहे हैं, हाँ इन्हीं के नाम पे मस्जिद है, ये वो शख्सियत है, अच्छा अच्छा अस्सलाम वालेकुम भैया आइए आइए, लोग इज्जत देना शुरू करते थे। तो ये चीजों से इंसान इन जनरल अवॉइड भी करना चाहिए, क्योंकि इसमें शो ऑफ बहुत होता है ऐसे चीजों में। और नाम खुसूसन ना ही रखे, तो सहाबी का नाम रखे, अबू बकर का नाम रखे मस्जिद पे, ना कि अपने नामों पे, अपने अम्माओं के नाम पे वगैरह करना भी, तो ये जो है शो ऑफ की तरफ लेके जाता है। तो इंशाल्लाह ये एस्पेक्ट पे गौर करना चाहिए। मगर क्या है, आजकल ये पॉइंट समझाने वाले आलिमों का बिजनेस खुद मस्जिदों से चलता, क्योंकि आज पहले कोई किसी आलिम से बात करते खुतबा उतबा देने के बाद में, भाई हम ये वहां के बोले तो भाई वो एक गांव में मस्जिद है भाई, वहां पे जो है मेरे भतीजे को इमाम बनाना है, वो मस्जिद की आबादी हो गई तो उसको जॉब मिल जाती। बल्कि आजकल उलमाए खुद जो है ये चीज को रोक नहीं रहे, क्योंकि उनको एक जरिया बन जा रहा कि हाँ भाई मेरे हाथ के चित्ते मस्जिदा हैं, वो मस्जिदों में मैं जाके चंदा कर सकता हूँ, वहां पे जॉब खुली एक इमाम की, मौजन की, तो मैं मेरे अपने भांजे, मेरे दोस्तों में किसी को लगाऊं। उन्होंने नौकरी लगाने के जरिए के नजरिए से सोचते, इसलिए ये आमदनी का जरिया वाला रोकना नहीं चाहते, इसलिए उसके खिलाफ दबी दबी आवाज में बोलते। रादर जो है अच्छे अच्छे हदीसा लेके आके इस चीज को फुल वो करते। तो कौन है फिर आपको समझाने वाला? ये बात उलमाओं के मुंह से नहीं निकल रही है बात, उसको ना दबा दे रही है बात। तो इसलिए हम लोग समझना चाहिए। और जो एथिस्टों के क्वेश्चन है कि क्या इस्लाम प्रोग्रेसिव सोचता, तो हाँ देखिए, हम वो जमाने की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें, अब उसकी नीड नहीं है तो हम हदीसों को अलग तरीके से ले रहे, तो मतलब हमारा रिलीजन जो है प्रोग्रेस हो रहा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द कंडीशंस इट इज इन राइट नाउ। हैदराबाद की कंडीशंस अलग है, अफ्रीका के जंगल के कंडीशंस अलग है, तो हम कंडीशंस के हिसाब से हमारा इस्लाम इवॉल्व हो रहा, बल्कि ये एक लिविंग एग्जाम्पल बन सकता। ठीक है, तो इंशाल्लाह दिस इज द आंसर। अब इसको पॉज कर ले सकते हैं। हाँ मंसूर, इसको पॉज करके फिर दूसरा रिकॉर्डिंग शुरू करो। ठीक है शुभ करके